दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम सनातन के विषय में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, आप सब लोगों ने धर्म ग्रंथ भी पढ़े हैं और आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं और दुराचारियों को संहार करते हैं। यही अब हमको प्रतीत हो रहा है कि जो अधर्मी लोग हैं, जो सनातन धर्म को चोट पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए जो कृत्य करते हैं, उन कृत्यों का संहार करने के लिए भगवान अवतार शीघ्र लेंगे। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब चारों तरफ सनातन के लिए जागरूकता अभियान चालू हो गए हैं और सनातनियों को जगा रहे हैं और जागृत कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे सनातन भाई इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये बड़े दुखद और संवेदनशील वाली बात है कि सनातनी होकर के और सनातन का विरोध कर रहे हैं। आप सब लोग समझ रहे होंगे, जो रामचंद्र भगवान जब 14 वर्ष के वन के लिए गए थे, वनवास काटा था, तो ऋषि मुनियों के यज्ञ और हवन पूजा पाठ में निशाचर प्रवृत्ति के इंसान वो विघ्न डालते थे और उन्हीं को संहार करने के लिए भगवान ऐसी लीला करी थी कि जो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। यही आज होने लगा है कि जो मंदिरों को तोड़ करके बाबर ने, औरंगजेब ने मस्जिद बना दी है, ये लड़ाई के कारण बन गए। इसीलिए अब जितनी मस्जिदों में खुदाई हो रही है, अवशेष मिल रहे हैं, वो पक्के सबूत हैं कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। ऐसा क्यों? कब तक हम सनातनी शांत रहेंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है, हमारे देश के जो पड़ोसी हैं वो सब इस्लामिक राष्ट्र हैं और सभी जगह हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, परेशान किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तरह तरह की प्रताड़ना दी जा रही हैं। तो हम जब उधर के हिंदू यहाँ पे आते हैं इंडिया में, अब हम जब यहाँ परेशान होंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई स्थान है? इसीलिए बुद्धिजीवियों ने, जो धर्म के प्रति जागरूक हैं, उन्होंने ये दिमाग लगाया है कि हमारा सनातन बोर्ड भी स्थापित हो
जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। भारत से बाहर जितने भी देश हैं, कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है, जबकि वहां जरूरत है, वहां नहीं है। और यहाँ जरूरत नहीं थी, वो बन गया। और बनाने वाले कौन थे? हमारे सनातन भाई ही थे। ऐसा बीज बो दिए हैं इन लोगों ने, जो हम लोगों को आपस में ही लड़ा दिए रहे। जात पात को लिए, ऊंच नीच, छुआछूत। हमने कई वीडियो में बताया है कि आपसी मतभेद छोड़ के और हम छुआछूत हटा दें, ऊंच नीच हटा दें। सनातन भाई हमारे हिंदू भाई हैं, सभी सनातन से संबंधित हैं। 4 वर्ण बताए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान से ही उत्पत्ति हुई है। तो जब एक पिता की 4 संतानें हैं और वो सब अलग अलग काम कर रही हैं, तो अलग हो गई हैं क्या? व्यवस्थाएं हैं, किसी को और काम दिया गया, किसी को कोई और काम दिया गया, यही सब चीज होती है। लेकिन समझने का फर्क है, हम आप समझ नहीं रहे हैं और छुआछूत के लिए पीछे भाग रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो कब एकजुट होंगे? वही कहावत कहेगी, चिड़िया चुन जाए खेत। तो जब हम आपस में ही विभाजित रहेंगे, तो हमारे दुश्मन हमारे पर हमला ही करेंगे। उस हमले को बचने के लिए हम लोगों ने भी स्कूलों में पढ़ा है, किताब में लिखा हुआ है कि एक लकड़ी हर कोई तोड़ लेता है, और जब गट्ठर हो जाती है तो कोई नहीं तोड़ सकता है। तो हम सब लोगों को संगठित होने की जरूरत है। और बहुत हो चुका है, बहुत विनाश हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत हानि हो गई है, बेइज्जती हो चुकी है। हमारे सनातन धर्म को बहुत लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश करी है। अब तो बचो और बचाओ, हमारी धर्म संस्कृति बची रहेगी। और उसी में उद्धार है। आपसी भेदभाव, मनमुटाव, सारी चीजें छोड़ दो। हम अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए एकत्रित हो जाओ। और मैं तो कहता हूं, हर जिले में, हर नगर में, हर पंचायत में कुछ न कुछ लोग इकट्ठा होकर के इसी तरीके से प्रचार करो और सब लोग संगठित हो। संगठन में ही बल है और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। सभी जगह से मांग हो रही है। सनातन बोर्ड से हमारे मंदिर सुरक्षित होंगे, भोग और कपड़े भगवान को जो पहनाते हैं वो सब चीज सुनिश्चित हो जाएगी। जो हम शंकराचार्य हैं, हमारे धर्म गुरु, वो सब व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कई बार मैंने निवेदन किया है कि आप सब लोग उठो, जागो और देखो, समझो, दिमाग से सोचो कि बहुत कुछ हो। अरे काटे तो खून तो एक ही है, हम सनातन तो है। ये 4 वर्ण के हिसाब से ही शरीर बना है, तो है तो एक। क्यों हम विभाजित हों? क्यों लोगों के भ्रम में पड़े? कुछ बेधर्मी हैं, वो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब उसकी तरफ ये सोचो कि जो नेता लोगों ने राजनीति के चक्कर में वोट के लिए लाभ और हम लोगों के लिए अंदर इतने
मतलब जो है घृणा भर रखी है कि हम इसका नहीं छुएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, इसके पास। ये सोचो कि ये लोग तो बरगला के चले गए, हम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो आपसी वैमनस्यता को बिल्कुल ही समाप्त कर दो और इन लोगों को दिखा दो, जो राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं, इन लोगों को दिखा दो कि हम सब एक हैं। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है सब भूल चुके हैं, प्राचीन संस्कृति है वो सब भूल चुके हैं, और इन्हीं लोगों ने बुलाया है कि इन लोगों को कहने से हम लोग करते रहें। लेकिन अब नहीं, अब सब जाग चुके हैं, सब समझदार हो गए हैं, कोई भोला नहीं रहा है। हम पास पड़ोस के जितने भी हैं सब एक हैं और एकजुट होकर के एक शंखनाद करें तो कोई नहीं हमला कर पाएगा, ना कोई परेशान कर सकता है और ना ही कोई षड्यंत्र रच सकता है। इन लोगों के षड्यंत्र के शिकार ना बनो, मेरा तो यही कहना है कि उनको शिकार ना बनो और जागरूक हो। अरे हम पिक्चर के लिए जाते हैं, मेला जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो हम सब लोग ऐसे व्यवहार बर्ताव करें जो कि समाज में अच्छा संदेश पहुंचे। जैसे कहावत कही गई है कि खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। हम सब जब अच्छे बनेंगे तो समाज भी अच्छा बनेगा। इसीलिए दोस्तों मेरा हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि सारी बुराई भलाई छोड़ दो, एक रहो, एक दूसरे का सहयोग करो, जो गलत जा रहा है उसको बचाओ और समझाओ। हम सब लोगों का ये औचित्य और दायित्व बनता है कि भटके हुए को रोको, समझाओ। आशा करते हैं आप सब लोग मेरी बात से सहमत हों, तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें, और आपके कमेंट करने से हमको हिम्मत मिलती है। आगे आने वाले वीडियो में और कुछ भी बताएंगे। आप सब लोग समझदार हैं, हमको समझाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं जो कि आप भटकते हैं तो समझ जाएं। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों तक संदेश पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय सनातन धर्म की, जय श्री राधे कृष्णा। आप सब लोग कुशल रहें, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आप सब लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें और कष्टों से मुक्त रहें।